मनोज भाऊ, जो आज 2026 की जो महानगर पालिका चुनाव है, किन किन मुद्दों को लेकर अपन मैदान में उतरे हैं जनता के बीच, क्या कहेंगे? पहले प्रथम, मेरा नाम मनोज बंसोड़ है। प्रभाग क्रमांक 2 से मैं प्रत्याशी हूँ। और बाबा दीप नगर में हम जब घूम रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ बरोबर काम नहीं हुए। गटर लाइन के प्रॉब्लम है, यहाँ रोडों के प्रॉब्लम है। और 20 साल से मनोज सांगोड़े यहाँ नगर सेवक था। सभी एरिया में अलग अलग नगर सेवक है। जैसे हमारे दिनेश भैया, हमने इनके एरिया में घूमे, हर व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, दिनेश भैया के अलावा हम किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने काम किए उधर। अब हम इस प्रभाग में घूम रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है हमारे को कि यहाँ मनोज सांगोड़े ने काम किया नहीं। हम पीछे घूमे, पीछे कच्चे रोड है, गटर लाइन नहीं है, एक पोल तो ऐसा है कि घर के ऊपर गिर रहा है। वो तो तुरंत काम होना चाहिए। हमने नोट किया, हम काम करेंगे वो। और कैसा है, हमें ज़्यादा प्रतिशत मिल रहा है, हमारे को मालूम है। जैसा कहा जाता है दिनेश भैया कि आप नगर सेवक रह चुके हैं और काम भी बहुत हुआ है, लेकिन जहां देखा जा रहा है कि बाबा दीप नगर हो गया, बाकी चीज से पद दिए नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ एरिया ऐसा है कि 20-20 साल से 25-25 साल से बसे हुए हैं, परंतु वहाँ पे अभी तक कुछ विकास नहीं हुआ। हमारे पिछले 5 वर्षों में हमने हर प्रकार की कोशिश की, मैक्सिमम हर लोगों तक पहुँचने का, रास्ते, गटर लाइन, सुविधाएं पहुँचाने का, लाइट लोगों को देने का, नल लाइन देने का। यहाँ टैंकर चलते थे, हमने हमारे 2017 के बाद, मेरे आने के बाद में यहाँ के टैंकर मुक्त किए। तो ऐसे बहुत से इश्यूज है जो हमने 5 सालों में करने की पूरी कोशिश की, परंतु कैसा है कि सभी काम एक ही बार में नहीं होंगे। कई काम पुराने होना था। अभी बस्ती में पीछे हम लोग गली में गए थे तो उन्होंने बताया कि हमें 25 साल से, मनोज भाऊ से बात किया उन्होंने कि हम 25 साल से रह रहे। तो भाऊ ने उनको जवाब दिया कि भाई 25 साल से रह रहे थे तो तुम्हारे यहाँ गटर लाइन नहीं पहुंच पाई। हम मानते हैं कि हमारे 5 साल में जितना जमा, आप ये जिस गली में खड़े हैं, हम यहाँ पे गटर लाइन है, और गटर लाइन हमने डाले थे। बख्ता है पीछे में, पूछ लीजिए, ठाकुर लोग जगह है, उनके माध्यम से जो हमसे काम बना। रही बात स्ट्रीट लाइट की, स्ट्रीट लाइट यहाँ पर है और आज के शायद हो जाए, अभी 6:30 बजे का टाइमिंग हो, टाइमर की वजह से वो लाइट आ जाएंगी। मेरा नाम संगीता सुरेश पाटिल है। मैं प्रभाग 2 की उम्मीदवारी मुझे मिली है। क्या कहेंगे, किस तरह का विकास, किस तरह का एजेंडा यहाँ पे प्रभाग में होना चाहिए? जैसे हम लोग चुन के आएंगे तो ये जो भी सड़क, गटर, पानी है, वो सब हम मिलके चारों लोग अगर जीत के आए तो पूरा करेंगे। क्या विजन रहेगा अब? यही कि हम जो भी मुद्दे हैं वो पूरा करेंगे। काय सांगाल, कशा प्रकारची आपल्याला इथे प्रभागमध्ये सुव्यवस्था नागरिकांसाठी पाहिजे, काय सांगाल? सगळ्यात पहिले माझ्या सगळ्यांना जय भीम, नमस्कार। मी प्रभाग क्रमांक 2 यामधून काँग्रेस पक्षाकडून मला उमेदवारी मी भावना संतोष लोणारे। मी प्रभाग 2 मधून निवडून आलेली होती 2012 आणि 2017 मध्ये। आणि आता जो 17 मध्ये निवडणूक झाली होती तर आम्ही 4ही उमेदवार निवडून आलेलो होतो आणि 4ही उमेदवारांनी आम्ही आपल्या प्रभागामध्ये काम करण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न केलेला आहे आणि करून दाखवला सुद्धा आहे। मी ज्या साईडने राहते तिथे तुम्ही येऊन बघा की तिथे किती विकास झालेला आहे। आणि आज आम्ही इथे बाबा दीप सिंग नगरमध्ये फिरून राहिलेलो आहोत। तर हा एरिया मनोज भाऊ सांगोडेकडे होता, तर त्यांनी आम्हाला इथे घुसू दिलं नाही। त्यांनी म्हटलं की मी इकडला पट्टा सांभाळणार, पण आज आम्ही इथे आलेलो आहोत तर लोकांचे असे प्रश्न आहेत की काही ठिकाणी रस्ते नाही आहेत, गटर लाईन नाही आहेत। तर आम्ही नोट करून राहिलो, जिथे जिथे आम्हाला नागरिकाचे जे प्रश्न आहेत ते आम्ही सोडवून आणि जे काही समस्या आहेत त्या पूर्ण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करू। क्या लगता है कि प्रशासन जब चुनाव नहीं हुए तो प्रशासन बैठा था और बहुत सारा भ्रष्टाचार नागपुर महानगर पालिका में हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? भ्रष्टाचार तो हुआ है। भ्रष्टाचार करने वाले वो भी जो पूर्व नगर सेवक है वो है, इतना हमारे को मालूम है। क्योंकि हमारे को ये पता चला है, जो बीजेपी में गए हुए अभी फिलहाल जो लोग हैं, हम समता नगर के एरिया में जाके देखे हैं, वहाँ पे हजार रुपए की स्लिप, टैंकर की हजार रुपए की स्लिप काट के लोगों से पैसा वसूल किया गया है। लेकिन मैं बोलता हूँ, देखो, अगर किसी को टिकट मिलती नहीं या मिलती है, जो इंसान गद्दार और बंडखोर रहता ना, वो इंसान इधर उधर भागता है। क्योंकि उनको मतलब अब पैसे से और सत्ता से। हम सत्ता के लिए नहीं है, हम जीत के आएंगे तो भी काम करेंगे, नहीं आएंगे तो भी काम करेंगे, क्योंकि हम आमदर के कोटे से लाएंगे। अगर हम काम करेंगे ही करेंगे, जीत के आएंगे तो भी, नाही तो नाही भी। विरोधकांना, मतदारांना व नागरिकांना आपलं काय शेवटचे आव्हान आणि आपला एक संदेश राहणार आहे?
माझ्या मतदारांना हाच संदेश राहणार आहे की मागील 2 वेळेस तुम्ही मला निवडून दिलेलं आहे. जसा विश्वास तुम्ही 10 वर्षापासून माझ्यावर दाखवलेला आहे, आता सुद्धा तुम्ही माझ्यावर विश्वास दाखवा. जे उर्वरित कामं आहेत ते आम्ही 4ही कॅन्डिडेट मिळून करून असं मी तुम्हाला हमी देते.